कि एक बड़ी खबर ईरान के साथ आ रही है कि ईरान के साथ सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ सीज फायर खत्म, अब ईरान से कोई बात नहीं होगी। आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है तो क्या अब ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, इजराइल? ईरान ने समय बर्बाद किया है, ये ट्रंप कह रहे हैं। आप देखिए, अभी आज 8 तारीख है, कल 9 जुलाई, और 9 जुलाई जब ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामिनेई, जिनको सुपुर्दे खाक किया जाना है, उससे पहले भी आप देखिए कि उधर वहां पूरी तैयारियां चल रही थी। तो होर्मुज में वहां पर एक के बाद एक किस तरह से बॉम्बार्डमेंट हो रही थी, हमले हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा बयान है जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है। मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, इसको किस तरह से देखा जाए और अचानक ऐसा क्या हुआ? सब कुछ तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब कई फेजेस में ये डील होनी है, एक पर हस्ताक्षर हो भी चुके थे, फिर अचानक क्या हुआ? देखिए, टेक्निकल टॉक एक तरह से देखा जाए तो डिटेल हो गया, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हम कर रहे थे वो सीधे तौर पर आप देखिए कि उसके प्रकट से हो गए। आज जिस तरह से तकरीबन 80 टारगेट्स पर सेंटकॉम ने जो दावा किया है उसके मुताबिक हिट किया गया। खासतौर पे आप देखिए तो ईरान का जो साउथ इलाका है, और खासतौर पे आप देखिए तो जो खरगा आइलैंड है, दोनों को टारगेट किया गया। और इसके अलावा रिटेलिएशन जो है ईरान की तरफ से भी शुरू हुआ। तो अपने आप में देखिए तो ये युद्ध जो है वो पूरी तरह से हम कहें तो शुरू हो भी चुका है, और या यूं कह सकते हैं कि इसका एक अगला स्वरूप हमें दिखाई देगा। सीज फायर जो है समाप्त की घोषणा खुद अब ट्रम्प कर चुके हैं, लिहाजा उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, ना एमओयू में कुछ बचा है, ना सीज फायर में बचा है। और इसके सबसे बड़े कारण के तौर पर यही देखा जा सकता है कि जो एक तरह से असेसमेंट है यूएस आर्मी की, यूएस फोर्सेस की, यूएस इंटेलिजेंस की, वो साफ तौर पे बता रही है कि जो टारगेट्स हैं वो अचीव अमेरिका नहीं कर पाया है। और जिस तरह के हालात हैं, चाहे आप न्यूक्लियर साइट की देखिए या फिर उनके मिसाइल साइलोज की देखिए, वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। और अब खतरा सीधे सीधे जो है वो अमेरिका के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए रिटेलिएट करते हुए सेंटकॉम ने हमने रात को देखा कि तकरीबन 80 टारगेट्स को हिट किया, और उसके बाद अब स्थिति इस कदर नाजुक है कि अब खुद इसका ऐलान ट्रंप करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है मधुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के बयान पर ईरान का जवाब भी सामने आया है कि अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। ये मसूद पज़ेश्कियान, जो कि राष्ट्रपति हैं, वो कहते हुए ये नजर आ रहे हैं जंग के लिए तैयार है ईरान। पज़ेश्कियान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान तो खैर मधुरेंद्र जी पहले दिन से ये कह रहा है कि उसको विश्वास नहीं है, वो लगातार प्रतिबद्धता की बात भी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मधुरेंद्र जी का हम रुख बाद में करेंगे, लेकिन ये बड़ी बात, ये बड़ा बयान जो ट्रंप की ओर से भी सामने आ रहा है और साथ ही साथ ईरान की ओर से पलटवार सामने आया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।